Share me some experiences of yours while developing your character. Any key principles, any things Nothing. which My you team follow? was very well prepared. I have answered this question like 1,000 times already, and I'm Okay. repeating again for this. No, I'm not. I'm saying that because it is true. That's exactly what happened. My team was very well prepared, and when your team is prepared as an actor, you don't need to do much. You just need to be honest and surrender yourself completely, and that's what I did. So I remember I went on set my first day, and everybody was coming and checking me out, like, you know, and I'm like, excuse me bro, I mean क्या चल रहा है भाई? मैंने कहा किधर? तो कोई आके बालों को उठा के देख रहा है, somebody is checking my body कि ये तो जिम जाता है, इसको क्या क्या करना है इसका. So but eventually with So you have gone through a lot of physical, mental, emotional No. transformation. No, I Have you was faced any happy. challenges No, there? No. I was happy all the time throughout the series. I was enjoying it to the core, the heat, the process, my director, everything. I'm just saying, see, the process is mostly, I don't know, but for me and especially to this series, that experience was to working with those people in those conditions, playing this character particular. But if you ask about the transformation, I cannot do that. I need lots of people for that. I need makeup, I need the hair guy, I need costume, I need my direction, the location, everything. Okay. So that was beautiful. So they helped me. डायरेक्टर ने आके बोला इसके बाल उड़ा दो. मेरे बाल उड़ा दिए, मैं एक अलग आदमी लग रहा था. दाढ़ी उड़ा दो, अलग हो गया. बोला इसकी मूंछ लगाओ, अब अलग हो गया. बोले इसको कपड़े पहनाओ वाले, अच्छा से जूते, गंदे वाले जूते लगा दो. So that's how it happened, and that's what I enjoyed it. Do you have any fun facts to share with us? Yeah, many fun facts. Like हमें वहाँ पे जिम जाना होता था, और जिम वाला जो है वो एक ही जिम था वहाँ पे खेतों में. शोएब नाम है उसका, लड़के का, बहुत प्यारा लड़का है वो. और वो जिम बंद कर देता था शाम को 7 बजे. हमारा पैकअप हो 7 बजे, तो हम उसके घर चले जाते थे रात को. कई बार तो 11 बजे गए हैं. तो सबसे पहले तो वो शौक था. पहले तो उसको अजीब सा लगा कि साले कहाँ से आ गए हैं. बोला ये मेरे घर पहुँच गए हैं. बट हमें पता था उसका घर का, हमने पूछ के निकाल लिया था. तो मैं उसको जिम कहता, नहीं ब्रो, जिम शर्ट, लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो ना. मैंने कहा नो ब्रो, इम्पोर्टेंट मसला, वेरी इंपॉर्टेंट, कांट मिस. आई सेड गिव मी द की, आई रिटर्न ना. सो बेचारा 1-2 दिन तो हमारे साथ वो गया. फिर उसने हमें चाबी दे दी. बोला भाई तुम्हारा रात को 3 बजे जाने का दिल करे, तुम्हारा सुबह 6 बजे दिल करे, मुझे उठाने मत आना, ये चाबी रखो. तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं. यार ये जो कैरेक्टर है ना, मैं इसको बहुत अलग नज़र से देखता हूँ यार. और ये किरदार हम सब में है. हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जब हमें ऐसा लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है. हमारे पास चॉइस होती है, हम उस अन्याय के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं या हम उसको सहना चाहते हैं. जैसा कि डीजे ने कहा, कल लाइफ में 2 ही तरीके होते हैं. बोला या तो जो हो रहा है उसको होने दो, या फिर उठो और उसको बदलो. और ये बहुत, दिस इज़ सो ट्रू. मैंने अपनी लर्निंग्स जो है, मैंने स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, खाली नंबर पास होने के आ जाए. मैंने सिनेमा से पढ़ाई की है. तो डीजे की ये लाइन भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, तो आई थिंक वो लाइन यहाँ पे है. मैंने चुनाव किया, मेरे किरदार ने चुनाव किया, और उसने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी ज़िंदगी की, और मैं खड़ा हूँगा और मैं बदला लूँगा. तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेता है, और जो गरीब लोग हैं या जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, ये उनकी मदद करता है, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाता है. सो बहुत अमेजिंग चीज़ है यार. मतलब इट्स नॉट नेगेटिव, मतलब कैरेक्टर ये पॉजिटिव यार. अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, गरीबों की मदद करना, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? राइट. मतलब इससे पॉजिटिव क्या हो सकता है भाई साहब? आपका तरीका क्या है? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए. कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, आपको फाइट करनी पड़ती है. तो इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे, हालात इसको मजबूर कर देते हैं क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है. जैसे एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है, तो मैं गरम दल का. ओह ग्रेट. वो विचारधारा है. और आप इस वेब सीरीज़ में मतलब कैसे, हाउ यू केम इनटू दिस वेंचर? ये वेब सीरीज बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार. मैं तो घर पे बैठा हुआ था, बारिश का मज़ा ले रहा था. तब बॉम्बे में बारिश शुरू होने ही वाली थी,
और गौरव डागर एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बाद में पता चला वो एक्टर भी हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं। मुझे आज भी याद है कुछ खैर ये बात बाद में बताएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे राम गोपाल वर्मा जी की एक वेब सीरीज़ है और वो कास्ट करना चाहते हैं और आप अपनी तस्वीरें भेजिए। मैंने उनको अपनी पिक्चर्स भेजी और उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला आप बेंगलोर के लिए निकल सकते हैं। मैं निकल गया। मैं सोच रहा था ऑडिशन लेंगे, उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं लिया। तो बाद में पता चला गौरव ने बहुत तारीफ़ की थी वहाँ पे। फिर एक्चुअली एक और इंसिडेंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामू सर ने पिक्चर देखी, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ कि आई सॉ योर पिक्चर्स अभिषेक एंड द मोमेंट आई सॉ आई सेड दिस इज़ द गाय। मैंने दूसरा पिक्चर नहीं देखा। मैंने कहा ओके सर थैंक यू, आई लव यू। दूसरा अच्छा नहीं था मैंने कहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा गौरव डागर, राम गोपाल वर्मा सर, मंजू अगस्तिया, मेरी पूरी टीम की, क्योंकि ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है और ये मेरे अकेले का काम नहीं है। ओके, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बहुत अच्छा लगा और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और इस वेब सीरीज़ में बहुत मेहनत की है हम सब ने, बहुत प्यारी कहानी है और दहनम नाम है वेब सीरीज़ का। 14 को ये अभी 14 अप्रैल को MS पे रिलीज़ हो रही है। राम गोपाल वर्मा जी ने प्रोड्यूस की है और मंजू अगस्तिया जी ने डायरेक्ट की है। सिद्धप्पा जी आइए ना एक बार जल्दी से। और ये भी हमारे एक उनमें से कलाकार हैं सिद्धप्पा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं वेब सीरीज़ में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। यह दहशत का व्यापार है और नफरत का बाजार है। यह दहशत का व्यापार है और नफरत का बाजार है। मौत हवा में बहती है और मिट्टी भी खूंखार है। पानी से सस्ता खून है, सबका अपना कानून है। अंगार सबकी आंखों में और धरती लहू लुहान है। दहनम दहनम ये दहनम 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 ये दहनम दहनम